अबू आज मुझे आप शॉपिंग करा रहे हो इधर से? हाँ जी। हैं चले अंदर। और आज अबू से कुछ बातें करनी थी। म्यूजिक बहुत लाउड है यहाँ पे। आपने मुझे बाहर भेजा था तकरीबन 12-13 साल पहले। तो उस टाइम पे क्या सोचा था आपने? उसके ज़हन में जो जो चीज़ें होती है ना कि मैं मतलब ये करूँगा वो करूँगा, बाहर जाऊँगा, आज़ादी मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो व्लॉग है ना वो स्पेशली बाबा के लिए। मैं उनको लेके आया हूँ स्पेशल। कुछ बातें करनी थी, मैंने कहा चलो अकेले बैठ के करते हैं। और अपना अपनी फेवरेट एक जगह है अब जहाँ पे मैं पहले सिर्फ उसको ना दूर से देखता था। तब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे, जॉब करता था और सारी चीज़ें देखता रहता था बैठ के कि अच्छा चलो टाइम आएगा एक दिन वो भी जब मैं वहाँ पे उसके करीब बैठूंगा। अब कुछ बातें करते हैं आपके साथ और मैं उधर जा रहा हूँ लेके आपको, क्योंकि वो मेरी बड़ी फेवरेट जगह। कभी उधर लेके जाता हूँ, फिर मिलते हैं आपको। अबू आज मुझे आप शॉपिंग करा रहे हो इधर से? हाँ जी। हैं चले अंदर। नहीं। क्या लेके देना है? मुझे जो बोलूँगा लेके दोगे? चले अंदर। मैंने एक पैंट देखी थी यहाँ पे 15,000 की थी। अब वो मुझे पैंट लेके दे, मेरा दिल का आ रहा है। आज आपका कार्ड यूज़ करना है मैंने, ठीक है? पक्की बात है, बात में नहीं बोलना आपने मुझे। बस ठीक है, अबू का खर्चा करवाते हैं। गाइस जो पैंट मैंने लेनी थी वो आउट ऑफ स्टॉक है, अबू लेके नहीं दे रहे। अबू तो बोल रहे हैं बल्कि ले लो जो लेना है। अब मुझे वो पैंट नहीं मिल रही। झूठ बोल रहा है। तो अभी देखते हैं अभी कहाँ जाना है। बस अपनी लोकेशन पे मैं पहुंच गया हूँ। अबू का खर्चा होने से बच गया है, क्योंकि वो जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मिली नहीं है। अबू बच गया, आपका कार्ड बच गया। 15,000 दिरहम की पैंट खरीद लेनी थी मैंने, लेकिन वो है नहीं। या वो कह रहे हैं कि मॉल ऑफ एमरेट्स में चेक कर लो, लेकिन उधर अब नहीं जा रहे क्योंकि ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं। तो कोई नहीं कह रहा है। नेक्स्ट अबू ने किधर जाना है? अबू का कार्ड हमारे पास ही होता है हर टाइम, कोई मसला नहीं है। अभी मैं आपको जिस जगह लेके जा रहा हूँ ना, अबू वो मेरी फेवरेट है। ये ना हो आपको पसंद आए ना आए मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा दिल था कि मैं उधर बैठूं आराम से, कुछ बातें करें, बड़ी स्टोरियाँ हैं, कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। ओके सो गाइस, ये मेरी फेवरेट जगह है जहाँ पे मैं अक्सर आता हूँ। और आज अबू से कुछ बातें करनी थी। म्यूज़िक बहुत लाउड है यहाँ पे। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन लिसन टू मी, क्योंकि म्यूज़िक लाउड है। लेकिन बाहर चलते हैं, बाहर जाके जो है दिखाता हूँ आपको। ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है खाना खाने के लिए और हर चीज़ के लिए। तभी चलते हैं, अबू के साथ बैठते हैं, कोई बातें शातें करते हैं। दिल का हाल आज सुनाने को दिल का था मेरा। अभी जिधर मैं आया हूँ ना, ये मेरी एक वन ऑफ दी फेवरेट जगह है, क्योंकि मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था कि मैं अबू के साथ अकेले बैठ के आऊँ। नहीं जी, जो खाना शाना मैंने ऑर्डर किया था अबू के लिए वो आ गया है। अबू की फेवरेट डिश मैंने ऑर्डर की है, क्योंकि उनको सी फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये रहा खाना और ये रहे अबू। अबू मज़ा आ रहा है? अभी मैंने आपसे स्टोरी सुननी है और सुनानी है, ठीक है? इसका व्यू चेक करे जगह का। हम बिल्कुल बुर्ज खलीफा के नीचे बैठे हुए और ये नाइट व्यू है इसका। ये मेरी एक फेवरेट जगह है जहाँ मैं अक्सर जो है आके बैठा होता हूँ, क्योंकि मुझे इसका व्यू, इसकी एम्बियंस, इसका खाना। अपने लिए तो मैंने शीशा ऑर्डर किया, जूस ऑर्डर किया है, मेरा दिल नहीं कर रहा था खाना खाने को, तो अबू के लिए मैंने खाना मंगवाया है। अबू खाना खाएं आराम से, इजी हो के फिर बात करते हैं। नहीं जी, अभी मैं कुछ चीज़ें पूछने लगा हूँ अब्बू से। वो चीज़ें मेरे दिल के ना बड़े करीब हैं, मुझे नहीं भूलती वो बातें, वो चीज़ें। जब मैं दुबई आ रहा था ना फर्स्ट टाइम, स्ट्रगल स्टोरी तो मैं बाद में सुनाऊंगा, वो तो एक अलग चैप्टर है ना। उससे पहले का जो सिनेरियो था ना, आज मेरा दिल कर रहा था कि चलो मैं वो बताता हूँ। तो अब्बू भी साथ ही हैं, मैं और अब्बू अकेले आए हैं सिर्फ, और कोई भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो अब्बू को लेके आते हैं, खाना शाना खाते हैं, यहाँ पे जगह चेक करें, आप उसका व्यू चेक करें। हम बिल्कुल बुर्ज खलीफा के नीचे बैठे हैं। और ये वो जगह है, जब मैं पहली दफ़ा आया था ना तो मुझे बड़ा क्रेज़ था कि यार मैंने बुर्ज खलीफा देखना है, पास से देखना है। अब मैं रोड पे घूम रहा था, दूर से नज़र आता था, नया नया था, पता भी नहीं था रास्तों का, चीज़ों का कुछ भी नहीं पता था, ज़ीरो। अच्छा। कजन्स रहते थे, उनके साथ आना जाना कहीं तो आ जाते थे, वरना घर पे रहते थे, जैसे सब लोग शेयरिंग पे रहते हैं।
अबू मुझे एक बात बताए, मुझे बाप से चीज़ें पूछनी है। जब एक सेकंड, जब आपने मुझे भेजा था दुबई 12 साल पहले, तो 12 तकरीबन 12 साल गुजर गए ना इस बात को, तो उस टाइम पे आपके क्या मतलब जेहन में क्या आ रहा था कि जब मैं जा रहा था उस टाइम, फर्स्ट टाइम जब मैं निकला था? मैं नहीं बताऊंगा। यही था कि चलो पहले तो यूके का इरादा था, फिर मैंने कहा चलो यूके दूर है, ये नज़दीक है, चलो बंदा 3-3.5 घंटे में वापस भी आ सकता है, चलो एक दफ़ा ट्राई करे, हाँ। शायद इसकी ज़िंदगी बन जाए, अपना फ्यूचर इसके लिए आने वाला वक्त अच्छा हो जाए। कि पाकिस्तान में तो मैं काम कर ही रहा था, हालात इतने ठीक थे, लेकिन अच्छी भी मैंने उस वक्त के साथ है ये जो सोचा अल्लाह ताला ने उसके लिए बहुत अच्छा इसके लिए किया। लेकिन उस टाइम पे मैं आपको बताता हूँ कि हमारा अपना बिजनेस था पाकिस्तान में, सब चीज़ें थी, लेकिन ग्रेजुएशन करके मैंने बीबीए किया हुआ, ग्रेजुएशन करके ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं ऑड जॉब्स कर रहा था, जो मुझे मिलता था ना, मैंने कहा यार मैंने अब्बू से पैसे नहीं लेने, क्या बात है, मैंने जो करना है ना खुद करना है। तो उस टाइम पे मतलब मैंने ट्यूशन्स भी पढ़ाए, फिर मैंने एक कॉल सेंटर में जॉब की, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, सिम कार्ड है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका यहाँ पे, तो वहाँ पे भी जॉब की मैंने, मतलब आई यूज़ टू डू कि मैंने जो करना खुद करना है, अब्बू से खर्चा नहीं लेना, ऐसे ही है। वहाँ पे ना शोर बहुत ज़्यादा था, हमें समझ नहीं आ रही थी कि व्लॉग वहाँ पे कंटिन्यू करें या नहीं करें, क्योंकि वो म्यूज़िक बहुत लाउड था वहाँ पे, व्यू बहुत अच्छा था, लेकिन म्यूज़िक इतना लाउड था कि मतलब मुझे ना चीख चीख के बोलना पड़ रहा था, तो मैं इसलिए वहाँ से बाहर निकल आया हूँ। तो मैंने कहा मैं अब्बू को लेके बाहर बैठता हूँ, इधर इधर थोड़ा सा ना शोर कम है और समझ भी आएगी आप लोगों को। अच्छा जी, अब्बू आप मुझे बताएं, दोबारा से मैं पूछता हूँ आपको वही चीज़ जो मैंने पहले पूछी है, जब आपने मुझे बाहर भेजा था तकरीबन 12-13 साल पहले, तो उस टाइम पे क्या सोचा था आपने? यही सोचा था कि चलो आपका मुस्तकबिल बन जाएगा, हाँ। अल्लाह ताला आपको यहाँ पे शायद कोई ज़्यादा कामयाबी दे दे। तो उससे पहले कहाँ भेज रहे थे? उससे पहले मैं आपको यूके भेज रहा था, लेकिन मैंने कहा यूके बहुत दूर है, तो वहाँ से वापसी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये भी नहीं पता कि मतलब पासपोर्ट कितनी देर में मिलता है, वापस कैसे आओगे, कितनी देर रुकना पड़ेगा, क्योंकि उधर की पॉलिसीज ऐसी हैं, अगर आप चले जाते हो तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कि वहाँ पे सेटल होने में, फिर उसके अलावा और जॉब्स भी करनी पड़ती हैं, और जॉब्स तो कहीं पे भी आप जाओगे करनी पड़ेगी आपको, ये नहीं है कि आप जाते साथ ही किसी ऑफिस की जॉब पे लग जाओगे, बहुत या किस्मत या नसीब वाली बात होती है वो कि आपको आपके फील्ड के रिलेटेड, आपको आपकी डिग्री के रिलेटेड जॉब मिल जाए, अदरवाइज़ आपको स्टार्ट स्क्रैच से करना पड़ता है, चाहे वो आप कुछ भी करो। अब मैं जब निकला तो उस टाइम पे हालांकि मैंने ग्रेजुएशन की भी थी, अब्बू का बिज़नेस था वहाँ पे उस टाइम पे, लेकिन मुझे था कि यार इन्होंने 10-15 लाख रुपया लगा दिया, अब मुझे अपने एंड से जो मैं कर सकता हूँ अपना खर्चा खुद उठाते हैं। अच्छा, ऐसे ही है। तो फिर मैंने उस टाइम पे कौन कौन सी जॉब्स करनी शुरू की थी? बहुत ज़्यादा की है, कौन कौन सी? टेलीकम्युनिकेशन में की है, हाँ एक एकेडमी में की थी लाहौर की, हाँ, बहुत बड़ी academy मैंने है। टीचिंग भी की, क्योंकि मुझे था कि बस पैसे चाहिए मुझे, कैसे भी करके कहाँ से भी आए मैं कुछ भी करूँ, मेरी जेब में ना 15-20 हज़ार रुपया हो इन दी एंड, कि चलो जिससे मेरा खर्चा चलता रहे, मुझे मांगना ना पड़े कि अब्बू पैसे दो, ये करूँ वो करूँ। मैंने जॉब्स की, और एक नहीं मतलब 2-2 3-3 जॉब्स की, डिफेंस अब्बू से में नहीं की, बोला, डिफेंस में की थी। वो तो कितनी जगहों पे की ना, फिर कि ये होता था कि पैसे आए कहीं ना कहीं से, जैसे मर्जी है पैसे चाहिए मुझे, आपसे ना मांगने पड़े उस टाइम पे। तो उसके बाद की जो स्टोरी है वो आपको पता है ऑलरेडी, तो हाँ आ रहा है नज़र यहाँ से, वो अबू मुझे बोल रहे हैं और करीब आ गए ना हो कि शोर ज़्यादा है, तो अच्छा अब उसके बाद जो है जब आपने मुझे भेज दिया तो फिर क्या सिचुएशन थी आपकी? बस दुआएं करते थे फिर आपके लिए कि अल्लाह ताला आपके लिए कोई मज़ीद आसानी कर दे, हाँ और लेकिन आपने यहाँ पे आके बहुत स्ट्रगल की है ज़ाहिरी बात है। जॉब के लिए। आपका फ़ोन आता था कि पापा जी मेरे शूज़ जो हैं वो घिस गए हैं, हाँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, नहीं ले दूँगा, लेकिन आपने वापस नहीं आना, आपने अभी स्ट्रगल करनी है यहाँ पे। अब उस चीज़ के लिए मतलब जब मैंने आना था ना, तो अब्बू को एक बड़ी कीमती चीज़ थी अब्बू की, जो उन्हें बड़ी पसंद थी, मतलब हर मर्द को, हर आदमी को, हर लड़के को वो ना पसंद होती है। अब पैसे कहीं पे शॉर्ट हो रहे थे, तो मैंने अब्बू को बोला अब्बू अब क्या करें, रहने देते हैं, आगे कर देते हैं, इसको पोस्टपोन कर देते हैं। तो अब्बू ने बोला नहीं 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 नहीं, जाना है तो जाना है, अगर तूने जाना है तो अब मैं तुझे भेजूँगा। तो फिर अब्बू उसके बाद आपने क्या किया था?
फिर उसके बाद मैंने ये अपनी तैयारी लाडो जी फीस वक्त के हिसाब से वो मैंने सील कर दी हाँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे बेटे ने मुझे फिर वही ले दी है, उससे भी कई गुना अच्छी लेके क्या बात है सर, क्या बात है सर। दी है। अब बीच में एक सिचुएशन ऐसी आई, हमारी पेमेंट कहीं से आनी थी, वो आनी थी, वो फंस गई। अबू को मैं बोलूँ अबू रहने देते हैं इसको ना, आगे कर देते हैं, तो अबू ने बोला नहीं जाना है तो जाना है, क्योंकि मेरे अबू के कुछ जानने वाले हैं यहाँ पे। उन्होंने जो है ना अबू को बोला था कि आप इसको भेज दो, इसके रहने का खाने पीने का इंतज़ाम हो जाएगा, आप उसकी टेंशन नहीं लो। तो फिर अबू ने अपनी राडो बेची उस टाइम पे, जो बहुत मतलब एक कह लो कीमती थी, क्योंकि वो ऑब्वियसली हर बंदे को अपनी घड़ी पसंद होती है। मुझे को बोले अपनी रोलेक्स दे दे, मैं 10 दफ़ा सोचूंगा है घड़ी दे दूँ अपनी। तो अबू ने ना अपने, मुझे नहीं पता दिल पे पत्थर रखा क्या रखा, मैं अबू के साथ गया था और मेरी आंखों में आंसू थे उस टाइम कि यार अबू राडो बेच रहे हैं अपनी, मतलब जो उनको बहुत पसंद है, कहीं पे भी जाना है राडो पहननी है हाथ में। तो फिर मैंने अबू का बर्थडे आया, मैंने इन्हें बोला कि बड़ी दफ़ा मैंने बोला अबू राडो लेनी है, नहीं राडो लेनी है। अबू बोल रहे नहीं दफ़ा कर, अब मेरा दिल नहीं करता, छोड़ इस चीज़ को, अब क्या करना है। तो फिर अबू का बर्थडे आया, मैंने ज़बरदस्ती अबू को जो है नया राडो लेके दिया, ये देखो उन्होंने पहना हुआ, क्योंकि वो उनको पसंद है। घड़ियाँ और भी बहुत हैं, लेने को कुछ और भी ले सकते थे, लेकिन मुझे शुरू से ही राडो पसंद थी। उनको राडो पसंद थी उस टाइम से। यही पसंद थी, 1985 से मैं ये पहन रहा हूँ। मैंने इनको बोला, मैंने कहा रोलेक्स ले लो, को और कितने ब्रांड है वो ले लो, नहीं राडो ही होती है, राडो ही लेनी है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं इनको लेके गया, मैं स्टोर में गया राडो लेने, हम मॉल में थे, हम खाना खा रहे थे, तो मैंने ऐसे ही वॉक इन, मैंने स्टोर में कहा कि चलाओ घड़ी देखते हैं ना। तो अम्मी मेरे साथ थी, अम्मी को समझ लग गई कि ये जो है ना घड़ी लेने जा रहा है अंदर का, अगर ये स्टोर में गया है ना तो ये लेके बाहर निकलेगा, उससे पहले इसने नहीं बाज आना। अच्छा जी, तो जब हम स्टोर में एंटर हुए ना, तो वो सेल्स मैन था, इंडिया का था, बड़ा अच्छा, मतलब ही इज़ वेरी नाइस गाय। उसको मैंने बोला मुझे राडो चाहिए, तो कहता कौन से वाली, सिल्वर वाली, ग्रीन वाली, ये वाली, वो वाली ना। उसने मुझे कोई 4-5 आर्टिकल दिखाया, मैंने कहा नहीं मुझे सबसे महंगी वाली राडो चाहिए और गोल्ड में चाहिए। तो उसने ना एक दफ़ मेरी तरफ देख के ना स्माइल की, कहता क्या ये बर्थडे गिफ्ट है। मैंने कहा वो बाय रब्बू खड़े हैं, ठीक है, मुझे उनके लिए गिफ्ट चाहिए और राडो ही चाहिए गोल्डन में, सबसे महंगी राडो जो आपके पास है ना, और नया लेटेस्ट मॉडल जो है, मुझे वो वाला राडो चाहिए। तो खैर उसने मुझे 3-4 मॉडल दिखाए, मैंने अब्बू को बुलाया था, मैंने कहा ज़रा ट्राई तो करो ना आप इसको, देखो तो सही पहन के। तो फिर उन्हें जो है ना ये वाला राडो पसंद आया, उन्होंने बोला कि ठीक है नहीं लेनी, देख लिया बड़ी अच्छी है ये वो। तो फिर मैंने जो है ना वो ज़बरदस्ती राडो ली, क्योंकि वो ना मेरे दिमाग में फंसी हुई थी। 12 साल गुजर गए थे उस चीज़ को, लेकिन मेरे दिमाग में, मेरे दिल में वो चीज़ थी कि नहीं यार, मैंने राडो मेरी वजह से बिका था, मैंने लेना वापस, जैसे मर्जी हो, जो मर्जी हो, जितना मर्जी महंगा हो, लेकिन वो जो इमोशंस थे ना उस टाइम पे, जो फीलिंग्स थी, वो मुझे पता है या अब्बू को पता और किसी को नहीं पता, क्योंकि हम लोग गए तो थे। तो उस टाइम पे अब्बू ने तो कुछ नहीं बोला, जाहिर बात है औलाद के लिए माँ बाप करते हैं सारा कुछ, लेकिन बट द थिंग इज मेरे दिल में, मेरे दिमाग में था नहीं, मैंने वो घड़ी वापस लेनी है, जितने की भी हो कोई मसला नहीं, लेकिन उससे अच्छी और नया मॉडल लेना मैंने। तो फिर मैंने जो अब्बू के लिए वो घड़ी ली, और अब्बू ने उस टाइम पे फिर मुझे जब जफ्फी डाली ना, मैं वापस से रोना शुरू हो गया उस टाइम पे, कि मैंने कहा मैंने, मेरी वजह से वो गई थी उस टाइम पे, और मैंने आज आपको जो है ना वो घड़ी वापस से लेके दी है। अब इसके अलावा मुझे बताएं। उस घड़ी को एक दफ़ा मैं बेचने गया था इसकी वालदा के साथ, जाके वहाँ से फिर दोबारा रेट लगवा के वापस आ गया कि नहीं यार लिबर्टी गया, एक दफ़ा के जाने के हौसला नहीं पड़ा, फिर वापस आ गया। देख लो, दूसरे दिन गया, उसने कहा अब इसका वो रेट नहीं मिलेगा जो आपको कल बताया था, आज इसका रेट कम मिलेगा। आप देख लो ना कि मतलब वो एक चीज थी, उनका हौसला नहीं पड़ा देते हुए कि यार मतलब वो उनको कितना प्यार था अपनी घड़ी से, मुझे पता है। मतलब लड़के इस इमोशन को ना, इस चीज को फील कर सकते हैं कि मतलब उनके बाप की जो कोई चीज होती है ना, वो उस चीज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा प्यार होता है उस चीज से। तो फिर एनीवेज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना दिया, इस काबिल बने फिर से कि यार अब्बू के लिए वही चीज़ सबसे अच्छी जो है ना वो वापस से लेनी है, और वो ली, उनको बर्थडे पे गिफ्ट किया कि ये आपका है, आपने मेरे लिए किया था, मेरी बारी। तो ये सारी सिचुएशन थी उस टाइम पे, ये स्टोरी थी। और बाकी जो स्ट्रगल स्टोरी वाला व्लॉग है वो भी रहता है। ये तो अभी एक छोटा सा मैंने आपको मतलब कि एक छोटी सी स्टोरी बताई है। इंसान जब बाहर आता है ना, तो उसके ज़हन में जो जो चीज़ें होती हैं ना कि मैं मतलब ये करूँगा, वो करूँगा, बाहर जाऊँगा, आज़ादी मिल जाएगी,
फ्रीडम मिलेगा, जो दिल करेगा किसी को जवाब नहीं देना, कुछ नहीं करना। भाई जब बाहर आते हो ना आप, ये उनको पता होता है जिन्होंने ये स्ट्रगल की है, जिस स्ट्रगल से वो गुज़रते हैं, क्या क्या चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं उन्हें, कितनी ख्वाहिशें मारनी पड़ती हैं इंसान को अपनी, फिर जाके वो कहीं किसी मुकाम पे पहुंचता है। पूछा किसी ने नहीं पूछा। और ये नहीं कि ऐसे ना 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 चुटकी बजा के नहीं, स्टेप बाय स्टेप, बहुत टाइम लगता है हर चीज़ को दुआएं हैं माँ बाप की, आपकी अपनी स्ट्रगल है, आपका अपना फोकस है, विज़न है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इससे ज़्यादा व्लॉग नहीं होगा मुझसे, मैं ना किसी और माइंड जोन में चला गया हूँ। इंशाल्लाह दूसरा व्लॉग करेंगे जिसमें आपको मैं सक्सेस स्टोरी, स्ट्रगल स्टोरी, जो भी आप समझ लो, वो भी दिखाऊंगा। मेरा दोस्त आले, वो भी आया नहीं है, वो आएगा, उसके बगैर वो व्लॉग हो नहीं सकता क्योंकि वो साथ था हर चीज़ के अंदर, उसको पता है, वो हर चीज़ का हिस्सा है। तो व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा आज वाला व्लॉग। अब्बू को एक प्रिंस ट्रीटमेंट या किंग्स ट्रीटमेंट मैंने दिया है, जो मैं कर सकता था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं और अब्बू जो है ना अकेले सिर्फ बाहर जाएं, बातें करें अपनी, कुछ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि माँ बाप के साथ जो टाइम गुजरा होता है ना, वो एक बड़ा गोल्डन पीरियड है। मुझे इस चीज़ का एहसास है, जिन लोगों के माँ बाप नहीं होते ना, मैं उनकी सिचुएशन जानता हूँ, मुझे पता है कि क्या फील करते हैं वो लोग। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर नहीं किया अभी तक। तो 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाला है, कुछ सब्सक्राइबर्स उसमें रह गए हैं। जितनी जल्दी वो पूरे हो जाएंगे फिर हम लोगों को जो है उसकी सेलिब्रेशन करने का मौका भी मिलेगा। तो देखते हैं वो किधर करनी है, दुबई में करनी है, पाकिस्तान में करनी है। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए, आमीन। अल्लाह आपको खुशियाँ दे, आमीन अल्लाह आपके माँ बाप को आपके ऊपर सलामत रखे, आमीन। उनकी खिदमत करें, उनकी दुआएं लें, आमीन। यही दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी है। अब्बू ने ना हमेशा मुझे एक ही चीज़ बोली है, हिम्मत नहीं हारनी, बस और कुछ नहीं। मुझे ये 3 लफ्ज़ जो है ना हमेशा मेरे कानों में रहते हैं, मेरे दिमाग में रहते हैं। वो यही कहते हैं, हिम्मत नहीं हारनी। आप हिम्मत हार गए तो काम आप खत्म। मेहनत करें, अल्लाह ताला ज़रूर उसका फल देगा आपको। आप मेहनत करें बस, बाकी अल्लाह पे छोड़े, माँ बाप की दुआएं लें, इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर एक दिन कामयाब होंगे। आमीन। ओके, अपना ख्याल रखें, कल मिलते हैं इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह